हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले राम मंदिर, फिर यूएई में नारायण मंदिर और अब कल्कि धाम। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्म पथ के साथ साथ धर्म पथ पर हैं और 2024 की शुरुआत में ही भगवान राम के भक्तों को बड़ी खुशखबरी दी। 22 जनवरी 2024 का दिन ऐतिहासिक दिन बन गया। राम भक्तों को 500 साल का लंबा इंतजार खत्म हो गया। भगवान राम टाट से ठाट में पहुंच गए और इसके गवाह बने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा करोड़ों राम भक्त। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान पीएम मोदी मुख्य यजमान रहे। फिर 14 फरवरी को यूएई के आबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और यह मंदिर 27 एकड़ में बना हुआ है। इसके लिए जमीन यूएई सरकार ने तोहफे में दी थी। यह मंदिर दुनिया के लिए एक बड़ी मिसाल है। और अब बारी थी उत्तर प्रदेश के संभल की। संभल में कल्कि धाम मंदिर का शिलान्यास हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंचों के साथ मोदी ने कल्कि धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। इस खास मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सद्गुरु रितेश्वर महाराज, अवधेशानंद गिरी, आचार्य प्रमोद कृष्णन की अगुवाई में यह मंदिर बन रहा है। तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कल्कि धाम के निर्माण ट्रस्ट की तरफ से जो मौका है उसके खास मौके पर पहुंचे थे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सद्गुरु रितेश्वर महाराज से मुखातिब हो रहे हैं। और जो मुझे बताया गया कि सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने जो माला का जाप करते हैं 2,51,00,000 अब तक इस माला को जाप कर चुके हैं और उसी माला को आपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस माला को अपने आंखों से लगाया और उसको स्वीकार करते हुए एक दूसरे से भावुक हो गए। यह पल ऐतिहासिक पल बन गया। इसी तरीके से प्रमोद कृष्णन को भी बहुत ज्यादा उन्होंने शुभकामनाएं दी और अपने चित परिचित अंदाज में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रमोद कृष्णम और दूसरे साथियों को भी बधाई दी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से 11,000 से ज्यादा साधु संत पहुंचे थे। साधु संतों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास से विरासत तक का मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम से क्या कुछ कहा, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए आप। विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को आत्मसात करते हुए चल रहे हैं। आज एक और हमारे तीर्थों का विकास हो रहा है तो दूसरी ओर शहरों में हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार हो रहा है। आज अगर मंदिर बन रहे हैं तो देश भर में नए मेडिकल कॉलेज भी बन रहे हैं। आज विदेशों से हमारी प्राचीन मूर्तियां भी वापस लाई जा रही है और रिकॉर्ड संख्या में विदेशी निवेश भी आ रहा है। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों। और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, कल्कि धाम को दुनिया का सबसे अनोखा मंदिर कहा जा रहा है। कल्कि धाम ऐसा पहला धाम है जहां भगवान के अवतार से पहले ही उनका मंदिर पहले स्थापित किया जा रहा है। और इस मंदिर में एक नहीं 10 गर्भगृह होंगे। इस मंदिर में अलग अलग गर्भगृहों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों की स्थापना की जाएगी। कल्कि धाम मंदिर में क्या खास है, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं, जरा समझ लीजिए। इस मंदिर का निर्माण में गुलाबी रंग के उसी पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा है
जिस पत्थर से राम मंदिर, सोमनाथ मंदिर बनाया गया था, इस मंदिर के निर्माण में कोई स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस मंदिर का शिखर 108 फीट ऊंचा होगा और मंदिर का चबूतरा 11 फीट ऊपर बनाया गया है। 68 तीर्थ स्थल की इसमें स्थापना होगी और मंदिर का निर्माण लगभग 5 एकड़ जमीन पर होगा। इस निर्माण में लगभग 5 साल का वक्त लग सकता है और साल 2029 तक कल्कि धाम बनकर अपना पूर्ण रूप ले लेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस खास मौके पर पहुंचे तो तमाम साधु संत वहां पर खुश हो गए। तमाम मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने शिलान्यास किया। तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ साधु संतों को एक बड़ा संदेश दिया, बल्कि हिंदुस्तान की आवाम को भी एक बड़ा संदेश दे दिया। ये देखिए साधु संत किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। सदगुरु रितेश्वर महाराज आपको नजर आ रहे होंगे, आनंद गिरी जी उनके साथ यहां पर बैठे हैं और प्रमोद किशन की अगुवाई में यह मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। और यह खास मौके को खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तमाम कार्यकर्ता, नेता और भक्त वहां पर मौजूद रहे। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अधिवेशन में हो रही इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हिंदुत्व और विकास के मुद्दे पर 2024 का चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अधिवेशन के अगले दिन ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी के बयान से इस बात पर मोहर लग गई है। मैं राष्ट्रीय आवाज के जरिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए संभल की धरती से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐसे ही गेम चेंजर नहीं कहा जाता। कल्कि धाम पिठेश्वर और कांग्रेस से निष्कासित आचार्य प्रमोद किशन के निमंत्रण को स्वीकार कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे। अयोध्या में राम मंदिर के बाद संभल के कल्कि धाम से बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को और ज्यादा तेज धार देने में लगी है। प्रधानमंत्री का यह दौरा संभल के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुत असर डालने वाला है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि संभल मुस्लिम बहुल्य इलाका है। बड़ी तादाद में यादव समुदाय के लोग रहते हैं। समाजवादी पार्टी का इस सीट पर शुरू से वर्चस्व रहा है। मुलायम सिंह यादव की यह कर्मभूमि है संभल। संभल में अब तक 11 बार यादव प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने संभल के साथ साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बिजनौर, नगीना और इसके अलावा कई और सीटों को साधने की कोशिश की है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 6 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गेम चेंजर कहा जाता है, क्योंकि एक तीर से वो कई निशाने साध रहे हैं। एक तो प्रमोद किशन का न्योता स्वीकार करना, संभल जाना और उसके अलावा धर्म के साथ साथ विकास की रफ्तार को नया आयाम देना।